दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ बहुत ही बेस्ट 15 क्वेश्चन जो कि सब कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये फिज़िक्स के टॉपिक्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का है ये। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना लेट किए हुए। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा लेकर आता रहता हूँ। और आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये सब क्वेश्चन को ज़रूर देखना। और फिर आप फिर एग्ज़ाम देकर आओगे तो मुझे कमेंट में बता देना फिर से देखकर कि आपकी ये वीडियो आपके लिए ये यूज़फुल है था या नहीं था। चलिए दोस्तों, मैं बिना लेट किए हुए स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। दोस्तों, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। दोस्तों, क्वेश्चन तो मैंने रीड कर दिया, पर आप खुद से पहले इसका आंसर बताओ मुझे कमेंट करके बिना मेरे आंसर को सुने हुए। चलो दोस्तों मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। दोस्तों, फर्स्ट नंबर 1 ऑप्शन देखो, ए रबर बॉल यानी एक रबर का बॉल। और ऑप्शन बी ए बाईसाइकिल। ऑप्शन सी ए 5 रुपीज़ कॉइन यानी एक 5 का सिक्का। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ हैव सेम इनर्शिया। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है कौन सा नहीं होगा, फिर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी देखते हैं हम लोग, ऑल हैव सेम इनर्शिया बोल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ तो ये ऑलरेडी नहीं होगा, क्योंकि इनर्शिया वो होता है जो कि मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी इनर्शिया जो है मास को मेजर करता है, यानी कि मास को देखता है कि किसका मास ज़्यादा है। तो आप देख लो, एक रबर बॉल कंपेयर करो बी से, तो कंपेयर करोगे तो ये बी का ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। और बी और सी में करो, एक साइकिल और एक 5 रुपीज़ का कॉइन, किसका मास बेसी होगा, ज़्यादा होगा। तो ये तो सिंपल है, ऑप्शन बी सही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी। दोस्तों, सी भी आंसर नहीं है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, चेंज इन मोमेंटम इज सेम एज। बोल रहा है इसमें कि चेंज इन मोमेंटम इज सेम एज। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा इम्पल्स का फॉर्मूला। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम, और फिर एक और होता है इक्वल टू, इसको और में डाल दो एफ। तो ये भी फार्मूला होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव एज मेजर। तो दोस्तों, आपने न्यूटन्स के तीनों लॉ पढ़ा होगा। तो दोस्तों, सेकंड लॉ बोलता है कि मोशन गिव एज ए मेजर ऑफ फोर्स। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 दोस्तों, क्वेश्चन 4 बोल रहा है व्हेन द ब्रांच ऑफ द ट्री। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मैं आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि लॉन्ग हो जाए फिर आप ऐसे नहीं देख पाओ वीडियो को। छोटा है वीडियो, पर आप कुछ सीखो। चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए बोल रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन बी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन सी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों, अब मैं आपको समझा दे रहा कि एक ट्री है, यानी एक पेड़ है और इसको आप चेक कर रहे हो फोर्स लगाकर, तो ये जो ट्री है कभी इधर आएगा कभी इधर आएगा, और इस पे जो फल है
वो नीचे की ओर टूट के गिरी गई। तो दोस्तों ये किस लॉ के बेस पे है? न्यूटन्स के। तो दोस्तों ये ऑप्शन ए फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो गया। दोस्तों आप न्यूटन्स के सब लॉ पढ़ लेना। चलो दोस्तों हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा इफ़ ए बॉडी इज़ नॉट एक्सीलरेटेड। दोस्तों ये बोल रहा है कि आपकी बॉडी में कब एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो दोस्तों यानी हमारा जो बॉडी जब बैलेंस में रहेगा तो वो एक्सीलरेटेड नहीं होता है। तो दोस्तों और चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन 1 ए अनबैलेंस फोर्स। तो मैंने दोस्तों मैं पहले ही बताया था कि जब हमारे बॉडी बैलेंस में रहेगा तब, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए दोस्तों ऑप्शन बी देखने से पहले हम ऑप्शन सी देख रहे हैं। द रिजल्टेंट फोर्स इज़ नॉट ज़ीरो, ये भी नहीं होगा। और डी देखने से पहले हम लोग बी देख ले रहे हैं। नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। यहाँ पर बोला नो अनबैलेंस यानी अनबैलेंस नहीं, तो फिर यहाँ क्या होगा? बैलेंस। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर डी तो ऐसे ही नहीं होगा। जब बी हो गया तो फिर 4 हमने देखना ही क्या है। ठीक है मेरे दोस्तों टाइम बहुत कम रहता है, बहुत ही जल्दी आंसर को हमें टिक करना होता है। चलो दोस्तों हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन बोला विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स एक्सीलरेशन। दोस्तों यहाँ पर बोला 2 kg मास, यानी यहाँ पर मास जो है 2 kg है और जो एक्सीलरेशन है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये m1 ले लो, ये भी a1 ले लो क्योंकि ये f का है ना, और एक और ले लो f2 का, वही मास दिया यहाँ पर 4 kg, यानी m2 4 kg और a2 ले लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों ये वैल्यू हो गया। दोस्तों हमें पुट करना है इसको, फॉर्मूला होता है ना फोर्स का। दोस्तों मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, मैंने बता दिया आपको। जैसे कि आपको फोर्स का फॉर्मूला याद होगा, फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू मास गुने एक्सीलरेशन होता है। तो हमें F1 ले लो पहले। m1 क्या था 2 kg, 2 ले लो मल्टीपल कितना करना है 5 मीटर, इसको मैंने 5 ले लिया, इसको हो जाएगा 10 न्यूटन। फोर्स को न्यूटन से हम करते हैं ना। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर बी सेकेंड हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर F2 ले लो, जैसे F2 मैंने ले लिया 4 और मल्टीपल करो किससे 2 से, इक्वल टू 4 8 हो गया न्यूटन। तो दोस्तों आप देख सकते हो F1 ग्रेटर देन F2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों आप कंपटीशन एग्ज़ाम, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो तो ये चैनल आप ही के लिए है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा, ये कंपटीशन एग्ज़ाम, इस पर आपको MCQ क्वेश्चन के साथ आपको थ्योरी भी मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो दोस्तों मैं बिना लेट किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ बोल रहा हूँ एक्शन रिएक्शन फोर्स। दोस्तों आपने
न्यूटन का सब लॉ पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो दोस्तों ये बोला एक्शन रिएक्शन फोर्स, जो यानी न्यूटन का थर्ड लॉ। ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि जब हम किसी पर फोर्स लगाते हैं तो उसका अपोजिट भी फोर्स लगता है, वही बोल रहा। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है एक्शन रिएक्शन फोर्स। ऑप्शन देखो, यहाँ पर एक्ट ऑन ए सेम बॉडी, ये तो नहीं होता है, सेम बॉडी थोड़ी ना होता है, ये तो गलत होता है, क्योंकि दो बॉडी होता है ना, डिफरेंट बॉडी, तभी तो फोर्स लगाते हैं, फिर जिस पर हम लगाते हैं उससे फिर रिएक्शन होता है अपोजिट, तो वही होता है एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। तो करेक्ट ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विथ ए वेलोसिटी वी। दोस्तों ये बोल रहा कि जो ऑब्जेक्ट है मैं, ऑब्जेक्ट जो है उसका मास एम है और मूव कर रहा है वेलोसिटी वी के साथ। तो दोस्तों मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, आप मोमेंटम को फॉर्मूले को याद कर लो दोस्तों, क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा आपको काम आएंगे। तो दोस्तों मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखो ए भी है, एम भी का होल स्क्वायर है, यानी एम पर भी होल स्क्वायर हो गया, तो ये होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ बोल रहा है कि टू फोर्स 4n और n 3n आर एक्टिंग ऑन ए पॉइंट ओ, यानी दो फोर्स है, एफ एक F1 हो गया और एक F2 हो गया, तो और एक पॉइंट हो गया, तो दो, और ये थीटा जो है इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोस्तों ये फार्मूला होता है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला होता है रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 और F2, और यहाँ पर होता है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा जो है वो ले लो आप। चलिए दोस्तों मैंने फार्मूला आपको लिख दिया, आप फार्मूले को एक बार याद कर लेना ज़रूर से। चलिए मैं इसको फिल करके दिखा रहा आपको दोस्तों फार्मूला पे। दोस्तों आपने फार्मूला देख लिया होगा, तो यहाँ पर था F इक्वल टू रूट अंडर F1 आपका क्या है 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2, और यहाँ पर था कॉस थीटा यानी 90 डिग्री। तो दोस्तों ये हो गया रूट अंडर, तो आप देखो यहाँ पे 4 का 16 प्लस 9 प्लस 8 इंटू 3, फिर यहाँ पर इंटू देख लो आप, कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो ये सब 0 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 25 इक्वल टू 5 आपका, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। दोस्तों ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन ए में 1 ए में दिया 12, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 5, तो करेक्ट आंसर डी। मैंने यहाँ पर सॉल्व भी करके दिखा दिया दोस्तों, ये फार्मूला याद कर लेना ज़रूर से। चलो दोस्तों हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, ए फोर्स प्रोड्यूस एस्केलेशन, यहाँ पर देखो दोस्तों बोल रहा है एस्केलेशन ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है दोस्तों, यहाँ सेंटीमीटर पर स्क्वायर, और बोल रहा है व्हेन द इट एक्ट ऑन ए बॉडी मास, यानी मास दिया है यहाँ पर एम दिया हुआ है 20 ग्राम में दिया है दोस्तों, इसको हम केजी में चेंज करेंगे पहले नंबर। तो
तो मास इक्वल टू हो जाएगा कितना, ग्राम को चेंज करने के लिए कितना होता है, उसमें 1000 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कट कर दिया मैंने, ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि हमें आगे भी काम आएंगे। देखो चलो यहाँ पर बोल रहा है फाइंड फोर्स, फोर्स का होता है मास गुने एक्सेलरेशन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मास आपको ये ले लो आप 2/100 और मल्टीपल करोगे किससे, एक्सेलरेशन 5 सेंटीमीटर है। वो तो हमें एक्सेलरेशन को भी चेंज करना है। तो चलिए दोस्तों मैं पहले इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ये तो यहाँ मैंने लिख दिया। चलो दोस्तों यहाँ पर 5 सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करेंगे तो इसको 5 ये कितना 100 से हमें करना होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसको कट कर सकते हैं 20 बार। तो इसको आप लिख दो 1/20 और आप इसको कट कर दो 10। तो इसको वाला हो जाएगा आपको दोस्तों यहाँ पर कितना 1 2 और एक यहाँ पर 3 यानी 1/में कितना। तो दोस्तों आप इसको लिख सकते हो 10⁻³ n। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। दोस्तों मुझे आपको लेट हुआ बताने में क्योंकि दोस्तों मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको परेशानी ना हो समझने में, क्वेश्चन को देखने में। चलिए दोस्तों आप 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए मैन ए स्टैंडिंग ऑन ए बोट इन स्टिल वाटर। दोस्तों बोला है एक वाटर है जो स्टिल वाटर यानी शांत वाटर है जिस पे एक बोट है और बोट में एक मैन खड़ा हुआ है। यदि यहाँ पूरा इफ़ ही वॉक्स टुवर्ड द शोर द बोट विल, यानी अगर हम बोट पर अगर खड़ा हुआ अगर वॉल्स के कहाँ शोर की ओर, यानी यहाँ पर बोट है मान जाओ इसमें खड़ा है और ये हो गया और वॉल करे अगर इसके ओर, तो दोस्तों क्या बोट कहाँ जाएगा, शोर की ओर जाएगा या इससे दूर जाएगा, अवे जाएगा या टुवर्ड की ओर जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मूव अवे फ्रॉम द शोर, यानी शोर से दूर जाएगा। तो दोस्तों हम लोग 12 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ बोल रहा ए बॉडी ऑफ मास, यहाँ पर भी देखो दोस्तों ओ यहाँ पर मास है, यहाँ पर भी ग्राम में दिया है, केजी में करना है। हम इसको केजी में कर देंगे और केजी में करने के बाद इसको हम यहाँ पर कितना केजी में आप तो कर लोगे ना 1000 से डिवाइड करके, आप इतना भी छोड़ दो क्योंकि हमें और भी तो सॉल्व करना है अब, इसलिए मैंने इसको तुमको छोड़ने के लिए बोल दिया। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। और यहाँ बोल रहा है वैल्यू, ये वैल्यू इतना आपको दिया है। तो दोस्तों आंसर अगर आप चाहो तो ग्राम के साथ बना लो या फिर सेंटीमीटर, आप चेंज भी नहीं भी कर सकते हो कर भी सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैंने कर दिया और इसको भी मुझे फिर करना पड़ेगा, इससे ये लॉन्ग हो जाएगा। आप ग्राम में ही छोड़ दो क्योंकि मुझे यहाँ फॉल्ट ये बताना मुझे। चलिए दोस्तों यहाँ पर हो गया क्योंकि यहाँ पर वाटर हो गया। इसका फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी का फार्मूला होता है एम इक्वल टू एन अपन में वी। एम कितना है आपको होना ग्राम में है और फिर वी कितना है 25। दोस्तों हम ग्राम में इस रखें तो फिर इसको भी हमें सेंटीमीटर में रखना होगा, हमें चेंज अगर उसको मैंने चेंज किया था यहाँ पर तो फिर इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये लॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों मैं शॉर्टकट बस ये हुआ, इसको मैंने कट कर दिया और फिर इसको मैंने कट करूँगा
तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों ये 1 से कम आया, इसका वैल्यू जो है 1 से कम आया क्योंकि 0 पॉइंट है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोर। चलिए दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इफ़ नो फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इट विल। ये बोल रहा है यदि हम फोर्स नहीं लगाएंगे बॉडी पे तो क्या होगा। ऑप्शन ए, दोस्तों आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही पढ़ा होगा। हम लोग जब फोर्स लगाते हैं तभी तो चेंज करते हैं, अगर नहीं लगाते तो नहीं होता है। तो यहाँ बोला मूविंग विथ डिक्रीज स्पीड, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि हम अगर फोर्स ही नहीं लगा रहे एक्सटर्नल फोर्स तो उस बॉडी पे क्या होगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हुआ ये डिक्रीज बोल रहा है स्पीड, तो वो तो है होगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन करेक्ट गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, करेक्ट नहीं है। और यहाँ पर बोला इंक्रीज, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हम फोर्स ही नहीं लगा रहे, तो फिर क्या उस पर इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा कुछ। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा होगा। चलिए दोस्तों ऑप्शन सी देखते हैं। इधर द रिमेन एट रेस्ट और मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। दोस्तों ये सही है, अगर रेस्ट है तो रेस्ट ही रहेगा, अगर मूव है तो वो मूव ही करेगा। तो ऑप्शन करेक्ट सी होगा। ऑप्शन डी देख लो, मूव इन इंक्रीजिंग एक्सप्रेशन, ये गलत हो गया, ऑप्शन सी सही है। चलो दोस्तों हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ बोला द मास ऑफ टू बॉडीज इन टू बॉडीज मास, दो बॉडी का मास बोला है यहाँ पर। नंबर 1 यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बोल रहा M1 इक्वल टू 1 kg और M2 यहाँ बोल रहा 2 kg और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यानी K ले लो आप 1, K1 ले लो और K2 ले लो आप 2 जूल। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का वो ऐसा ही यूनिट जूल होता है, इसलिए इसका जूल में दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ मोमेंटम। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है रेशियो ऑफ मोमेंटम, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, चलिए इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड ही कर दे रहा हूँ, चलो फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसको। देखो दोस्तों मैंने सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, फिर इसको पी, इसका फॉर्मूला होता है √2m_k, इसका फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों आपने लिखा होगा P1 ले लो आप इक्वल टू 2 M1 यहाँ ले लो ऊपर में, M1 कितना है तुम्हारा 1 और यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी ले लो 1, अपन में फिर ले लो ये P2 रूट ले लो आप 2 इक्वल टू 1, इसका हो जाएगा 2 रूट, इसका हो जाएगा √4। नहीं दोस्तों यहाँ पर भी है काइनेटिक एनर्जी 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर आपको हो जाएगा 2√2। यहाँ पर आप देख लो P1 इक्वल टू P2 √2 अपन में 2√2, तो ये कट जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 अपन में 2। ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखो ऑप्शन ये डी में, आप यहाँ पर मैंने प्रिंट में मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पर 1:2 है, तो दोस्तों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ये लास्ट क्वेश्चन है,
दोस्तों ये 50 नंबर क्वेश्चन ये लास्ट हो गया। दोस्तों ये बोला द बाइंड फोर्स ऑन ए बॉडी एक्ट इन, ये जब बॉडी, इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। करेक्ट आंसर बी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। दोस्तों कुछ टेक्निक प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से मेरा ये जो कलम है वो फंस रहा था पेन। चलो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप कोई भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इस चैनल पे MCQ से लेके आपको थ्योरी तक मिलेगा, सब मिलेगा आपको इस पर। चलो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।